रमाशंकर जी। ठीक। धन्यवाद साथी। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों, नायक और नायिकाओं को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित आज़ाद भारत के गुलाम साथियों, आप सभी लोगों को जय मूल्यवासी। साथियों, हमारे साथी ने बताया कि हमें वर्तमान में कौन सी लड़ाई लड़नी है। ईवीएम से हमारे वोटों की चोरी हो रही है। ईवीएम ही कारण है। वर्तमान का जो मनुस्मृति है, ईवीएम ही है। यानी मनुस्मृति लिख करके उन लोगों ने हमारे तमाम अधिकारों को, जो एक मानव को मिलना चाहिए अधिकार, वो तमाम अधिकार इन लोगों ने छीन रखा था। उसमें हम आपको बताएंगे कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है, स्त्री शूद्रो विद्या नाधीयताम। स्त्री और शूद्र को विद्या नहीं देनी चाहिए। और फिर रामायण में ही लिखा हुआ है, अधम जाति में विद्या पायो भयो यथा अहि दूध पियायो। यानी कह रहे हैं कि नीच जाति को अगर विद्या दे दी जाती है तो जिस तरीके से सांप को दूध पिलाने पर और विषैला हो जाता है, उसी तरीके से हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। जब इसके अंदर शिक्षा आ जाएगी तो सही और गलत का जजमेंट लेने लायक हो जाएगा। जो हमने अंधविश्वास और पाखंड फैलाकर रखा हुआ है और लोगों को मरने और कुचलने के लिए छोड़ देते हैं, वो भी ईश्वर की मर्जी पर, जबकि सत्ता पर योगी जी बैठे हुए हैं और मठ छोड़ कर आते हैं। इसका मतलब उस मठ के अंदर वो ताकत नहीं है जो ताकत बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई जो संवैधानिक व्यवस्था है, जिसके तहत इसके पहले राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। राजा अपने गद्दी का उत्तराधिकारी खुद नियुक्त करता था। उसमें जनता की या प्रजा का कोई योगदान नहीं होता था। तो राजा जो होता था खुद कानून बनाता था और खुद फैसले लेता था। हमारी जो प्रजा है, हम भी प्रजा में आते हैं, या मजदूर वर्ग है, इनके पास कोई अधिकार नहीं था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अब राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो अधिकार लाया गया, उसमें ये हुआ कि सभी रानियों की नसबंदी हो जाती है। उस अधिकार के आने से, एक कॉलम लिखने से संविधान में सारी रानियों की जो है नसबंदी हो जाती है। अब किसी राजा के घर में राजा, संविधान कह रहा है, अब किसी राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा। अब किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब राजा जो है अपने गद्दी का उत्तराधिकारी स्वयं नियुक्त नहीं करेगा। तो साला सवाल खड़ा हो जाता है, प्रजा के लिए राजा तो चाहिए, तो ये प्रजा का राजा आएगा कहां से? ये तय करने का अधिकार भारत के संविधान ने हम प्रजा के हाथ में दिया। ये है आपके वोट, एक वोट की ताकत। उसको कैसे खरीदा जा रहा है? कंबल बांटते थे, साड़ी बांटते थे, अभी बांट रहे हैं। और इस तरीके से जब वो जाने कि अभी लोग कुछ जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं हमारे दांव पेच को, तो इन्होंने पाला बदला। कांसीराम साहब आए तो उन्होंने नारा दिया। क्या नारा दिया? वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो लोगों ने सोचा, उस समय इंदिरा गांधी थी, उन्होंने सोचा जो कांसीराम जी कह रहे हैं सही बात है, इनकी संख्या 85% है। अगर ये लोग एक साथ खड़े हो गए तो हम सत्ता में कभी नहीं आ सकते हैं। मेश्राम साहब कहते हैं कि ब्राह्मणों की इस देश में केवल मात्र कितनी संख्या है? 3.5%। और 3.5% का आदमी अगर अपनी जाति के आधार पर जो है वोट मांगना शुरू कर दे और ओरिजिनलिटी बताना शुरू कर दे कि हमको अगर सत्ता मिलती है तुम्हारे साथ वही मनुस्मृति जो तुमको कोई अधिकार नहीं था वही फिर से लागू कर देंगे, तो हमारे लोग वोट देने वाले नहीं है। ये अपनी संख्या के बल पर पंच नहीं चुन सकते हैं। पंच चुन सकते हैं लेकिन पंच की बात छोड़िए, ये भारत का जो सबसे बड़ा
स्थान है ये वहाँ का प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो बेशर्मी की बात हम लोगों के लिए है कि नहीं है? हम लोग 85% और हमारे साथ हमारी शिक्षा छीनी जा रही, छीनी नहीं जा रही, छीन ली गई। प्राइमरी में सब कुछ मिलेगा आपके बच्चे को, लेकिन जिस मकसद के लिए जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है गुर्राता है, तीन लोगों ने उस बात को समझा कि इनको बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा लिए हमारे लिए चैलेंज खड़ा कर दिया, हमारी तमाम व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। कैसे? लाठी नहीं चलाए, गोली नहीं चलाए, ईंट पत्थर नहीं चलाया उन्होंने। क्या चलाया? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि कलम में इतनी पावर है, 1000 तलवारें उसके सामने फेल हैं। उतनी ताकत 1000 तलवारों में नहीं है जितनी ताकत कहाँ है? कलम में है। हमें किसकी लड़ाई लड़ना है? हम लोग कहते तो हैं 14 अप्रैल आता है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो क्या हम पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वही एक दिन 14 अप्रैल मना लेने से जो है बाबा साहब अम्बेडकर का क्या यही मिशन था जो हम लोग जयंतियां मना करके एक दिन उसके बाद छोड़ देते हैं? हम ही कंवरिया में शामिल होते हैं, हम ही वहां नहाने जा रहे हैं। अरे नहाने से जो है जो शरीर है इसकी मैल साफ होने का मामला है। इससे जो इसमें मैल हमारे अंदर है। अच्छा बताइए आप, जिस व्यवस्था के तहत, जिस विचार के तहत हम लोग गुलाम बनाए गए हैं, जैसे हमारा एक आदमी है अपनी बिरादरी का, मान लीजिए वो चमकटिया जो जाति एक और है कि नहीं है भैया, है कि नहीं है? तो क्या उसके साथ हम लोग भेदभाव करते हुए नजर आ रहे हैं? मतलब रेयर केस में कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं करता हूं, लेकिन लागू क्या है ना लागू। तो साथियों, उन्होंने जो गुलामी थोपी, हमने कहा आजाद भारत के गुलाम साथियों, जो उन्होंने गुलामी थोपी, इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने महसूस किया हम कैसे गुलाम हैं। उन्होंने जाति बनाई, जाति को जो है किसी दो जाति को समान नहीं रखा। एक डंडे के ऊपर एक डंडा, एक डंडे के ऊपर एक डंडा, एक डंडे के ऊपर एक डंडा। चाहे आप पिछड़ी जाति में चले जाइए और चाहे अनुसूचित जाति में चले जाइए, क्या दो जातियां समान हैं? क्या इनमें रोटी बेटी का व्यवहार है? और ब्राह्मण में मिश्रा का तिवारी के यहाँ, तिवारी का पांडे के यहाँ, पांडे का त्रिवेदी के यहाँ, त्रिवेदी का द्विवेदी के यहाँ, द्विवेदी का चतुर्वेदी के यहाँ, चतुर्वेदी का शुक्ला के यहाँ। तो ये आपस में वृत्ताकार परिधि में आप देखोगे, सही तरीके से जब आपका इंक्लूड करोगे, अपने दिमाग की बत्ती जलाओगे, तो आपको दिखेगा कि सारे लोग एक हैं। और इतने एक हैं जैसे मधुमक्खी, आप उदाहरण देख लीजिए, मधुमक्खी संख्या में ज्यादा है और छोटी है, लेकिन एक पत्थर मारकर देख लीजिए, संगठित होकर के जो है किसको मारती हैं? दुश्मन को मारती कि नहीं मारती हैं? तो हम 85% हैं। हम क्यों भूल जाते हैं हमारी शिक्षा छीनने वाले व्यक्ति को हम वोट नहीं करेंगे? हमारा जो वोट का अधिकार है वो अधिकार छीनने वाले व्यक्ति को हम वोट नहीं करेंगे। और तमाम जो लोग दलाली में लगे हुए हैं, यानी उनको, उनके पार्ट और पार्सल हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, इसको भी आपको जानने और पहचानने की आज आवश्यकता है भैया। और हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है कि उन्होंने हमारा खेत जोत लिया है तो आपका समर्थन मांगने आए हैं। जो महापुरुषों का राष्ट्रव्यापी हमारा आंदोलन था, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आप देखेंगे ज्योतिबा राव फूले से 1848 से और 1956 तक 108 वर्ष होता है। वो 108 वर्षों का जो हमारा आंदोलन था, वो कांग्रेस ने जो है उसको तबाह और बर्बाद किया। जगजीवन राम के माध्यम से उसको तबाह बर्बाद किया। फिर बीच में इतना गैप होता, मान्यवर कांशीराम साहब बहुजन समाज में जो है आते हैं और उन्होंने बीड़ा उठाया, उन्होंने चैलेंज कहा कि हम शादी नहीं करेंगे और हमारा कोई बैंक अकाउंट व्यक्तिगत नहीं होगा। और उन्होंने शादी भी नहीं किया और बैंक अकाउंट भी नहीं रहा। तो क्या ये सारे लोग जो उनकी बात करने वाले लोग हैं, उनका मिशन आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, क्या वो लोग वर्तमान में उस मिशन पर हैं? नहीं है ना।
तो हमें क्या पूरा करना? हम 14 अप्रैल को जो हम शपथ लेते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, तो मिशन क्या है? वो मिशन वही है कि वो जब तक जिंदा थे वो कभी चैन की रोटी नहीं खाए, तमाम उपवास उन्होंने पढ़ाई लिखाई में किया, 5 बच्चों में से 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। माता रमाबाई की मृत्यु जो है 35 साल की ही अवस्था में हो जाती है। उन्होंने अपना सब कुछ जो है समाज के लिए जो है समर्पित कर दिया। तो क्या हमें अपने, जब हम जान रहे हैं बीमारी को, अगर आप जान गए हो कि जब तक पूरे समाज को आप नहीं तैयार कर लोगे, उन्होंने बांटा है, आपको जोड़ने का काम करना है। कैसे जुड़ेंगे? काकी लगती है, काकी कहा। वो परंपरा जो पहले हमारी थी, उस परंपरा से भी हम जो है दूर हो रहे हैं। हमको शिक्षा भी उस तरीके की नहीं मिल रही है जो वर्तमान में शिक्षा दी जा रही है। हमको शिक्षा लेने का अधिकार है, लेकिन क्या पढ़ना है ये तय करने का अधिकार आपके पास नहीं है। वो सिलेबस डिसाइड करने का काम, आपको क्या पढ़ाया जाना है डिसाइड करने का काम आज भी आपका दुश्मन कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और जो प्राइमरी विद्यालय है, परिषदीय विद्यालय है, परिषदीय विद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था है, आप देख लीजिए, जहाँ तक हमारे समाज की पढ़ाने की ताकत है इंटरमीडिएट तक, तो इंटरमीडिएट तक जितने भी जो है सरकार के द्वारा संचालित विद्यालय हैं, जिसमें सरकार का जो है फंड आता है, उसमें जो टीचर लोग हैं उनको जो है वेतन दिया जाता है, ऐसे विद्यालय को आप देखेंगे, ऐसे विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था जो है कैसी है? पढ़ाई नहीं होती है, कोई मतलब नहीं है। वहीं प्राइवेट में आप देखिए निजीकरण कैसे किया इन्होंने। पहले आपकी शिक्षा व्यवस्था को, जो संवैधानिक व्यवस्था थी, जो परिषदीय विद्यालय थे, जो सरकार के अंडर में विद्यालय चल रहे थे, तो पहले उसकी शिक्षा को डाउन किया और उसके बाद प्राइवेट में शिक्षा को बढ़ाया। तो आपकी पावर ख़त्म हो गई। आप उतना, आपके पास धन नहीं है कि आप अपने बच्चे को जो है आगे बढ़ा सके। तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है, कम से कम बच्चों को बचाने के लिए आपको इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को समर्थन करना होगा। और समर्थन करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिसकी जहाँ जहाँ जान पहचान है, जैसे ऐसा नहीं है किसी के पास 2-4 दोस्त या 2-4 रिश्तेदारियाँ नहीं हैं। क्या हम लोगों को कोई वेतन थोड़ी मिल रहा है? हम लोगों को समाज का दर्द है। क्या हम लोगों ने इतनी टाइम किसी पार्टी को वोट देने की बात की? नहीं। अभी तो इलेक्शन भी नहीं है। तो समाज बीमार है, बीमारी को जान गए हैं और दवाई हमारे पास है। आप भी दवाई अगर जान गए हो तो वही दवाइयाँ जो आपने पिया है वही दवाइयाँ उनको पिला दीजिए, वो भी नहीं जाएंगे वहाँ। वो भी अपने भाई के साथ जो है तकरार नहीं करेंगे। ऊंच नीच की व्यवस्था, जो अनुसूचित जाति की 1700 के लगभग जातियां हैं, अगर ये आपस में लड़ नहीं रही होती तो कितनी है? भाई साहब ने बताया, अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5%, ब्राह्मण संख्या कितना है? 3.5%। अगर 15% मूवमेंट कहाँ आग खड़ा कर देता तो क्या हो याद? जन आंदोलन हो याद भैया। केवल 15%। तो जन आंदोलन ही हमारा मकसद है। उन्होंने कैसे कैसे हाईजैक किया है आप देखिए। लोकतंत्र में, लोकतंत्र के 4 पिलर हैं। विधायिका है। विधायिका का मतलब होता है जहाँ पर विधि को बनाया जाता है। विधि माने जहाँ पर कानून बनाया जाता है, जहाँ विधेयक पारित किया जाता है। और कौन लोग पारित करते हैं? आपके वोट्स से, जो जिसको आप चुन करके भेजते हो, सांसद या विधायक, ये लोग वहाँ पर विधानसभा में और लोकसभा में विधेयक लाते हैं। उस पर जो है जनमत होता है, उसके बाद वो पारित होता है तो वही कानून हो जाता है। तो आपके लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बना के रखा था वही ख़त्म कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। आपके लिए कौन सा अतिरिक्त कानून लाएंगे? वही ख़त्म हो रहा है। आप देखिए जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, आप उठाकर देखिए रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या है कि आपकी संख्या, अनुसूचित जाति की संख्या भारत में कितनी है? 15% है। अब 15% को जो है रिजर्वेशन देना पड़ेगा। इनका जो है सरकारी जितने भी क्षेत्र हैं, उपक्रम हैं, वहाँ पर हर जगह, शिक्षा में, लेखपाल में, सेक्रेटरी में, मतलब सारे जगहों पर आपके 100 में 15 होने चाहिए। तो 15 देना पड़ेगा। तो ये काम करो, पहले इनकी शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करो।
हम लोग भी प्राइमरी में पढ़े, प्राइमरी से ही बहन जी जो है सीएम हुई कि नहीं हुई, प्राइमरी की ही पढ़ी। तो उन्होंने देखा कि जो ज़्यादा पढ़ता है वह तर्क करता है, और जो तर्क करता है वो सही और गलत का जजमेंट करता है। जो सही और गलत का जजमेंट करता है वो नेता बनने लायक हो जाता है, फैसले लेने लायक हो जाता पूरे समाज का। तो ये नहीं होना चाहिए। तो कैसे खत्म किया जाए? इनका लाठी के बल पर रुआ कि ना सकता ना ही पढ़े नहीं आया बिहान से। तो इनका काऊ करा, संविधान में इनके साथ ये खड़ा, पूरी दुनिया में आंदोलन हो सकाता है। तो क्या करना होगा? उसी शिक्षा व्यवस्था को जो है जिसके लिए जा रहे हैं वही खत्म कर दो। वहाँ बाकी सब कुछ दो, कॉपी दो, किताब दो, बेल्ट दो, ड्रेस दो, खाना दो, सब कुछ दो। लेकिन क्या जिससे परिवर्तन होगा? बाबा साहब कह रहे हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है गुर्राता है, वही मत दो। यक्के तो गुर्राया, सारे लोग बौराई गए, वही खत्म कर दो। तो साथियों बोलने को तो बहुत कुछ है, हमको लगता है ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहिए। किसी दिन आप लोग जो है शाम के टाइम आप लोग रखिए, ताकि जो है हर घर की महिलाएं भी हों और पुरुष भी हों, पढ़े लिखे जो हमारे नौजवान साथी हैं वो भी हों, उनके बीच में बात रखी जानी बहुत ही आवश्यक है। बहुत जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है, और बहुत ज़्यादा। और जब आप कहेंगे, आप लोग कहेंगे तो हम 1 घंटे बोलेंगे तब। और आप लोगों के लिए हम लोग 2 मार्च को जो है मानिए इस लड़ाई के अगुआ फूले साहू अम्बेडकर का जो मिशन अधूरा है, उस मिशन को आगे बढ़ाने वाले माननीय वामन मेश्राम साहब 2 मार्च को आपके फैजाबाद जिले में परमेश्वर पैलेस, मैरिज लान, भरत कुंड मार्ग, आचार्य का सगरा, दर्शन नगर, अयोध्या, यहाँ पर मेश्राम साहब 2 मार्च को इनका कार्यक्रम लग रहा है। और हम ये आज़ादी के आंदोलन के महानायक हैं वर्तमान के, और इनको सुनने के लिए हम आप लोगों को आग्रह करते हैं कि आप लोग जो है वहाँ तक चलेंगे। और यहाँ पर ये अपनी लड़ाई है, यहाँ पर जो है कोई राजनीतिक पार्टी का मामला नहीं भैया, खुद को लड़ना होगा। तो जैसे हमारे लोग नहाने चले जाते हैं तो क्या कोई उनको कुछ देता है? साधन खुद तैयार करना पड़ता है कि नहीं? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं समस्या जिनकी होती है समाधान उनको करना पड़ता है, समस्या पैदा करने वाले कभी समाधान नहीं किया करते। और इस बात को आप अपने जीवन में गांठ बांध लेना कि जो समस्याएं पैदा करने वाले लोग हैं और जो समस्या पैदा करने वाले लोगों को साथ सहयोग करने वाले लोग हैं आपके ही समाज के, ऐसे लोग जो है आपकी लड़ाई लड़ने वाले नहीं हैं। जो आपकी लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है वो बगैर चुनाव के आपके बीच में आ रहा है, उसको जो है संविधान की चिंता है कि संविधान में जो अधिकार प्रदत्त है हमें, वो पूरे समाज के लिए संजीवनी है, ऑक्सीजन है। वही ऑक्सीजन ये लोग बंद कर देना चाहते हैं। तो जैसे डॉक्टर होता है, किसी रोगी को, भैया हेलो, जैसे डॉक्टर होता है, किसी रोगी को पेंसिलिन का अगर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो पेंसिलिन का इंजेक्शन देने से पहले 2 बूंद चमड़ी में लगा के देखता है। अगर चमड़ी में जो है कोई रिएक्शन उसका नहीं आ रहा है, खुजलाहट वगैरह या और कोई छाले फफोले, तो पूरा इंजेक्शन दे देता कि नहीं इसको सूट करेगा। तो ये टेस्ट कर रहे हैं। ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी की गई, अपमानजनक टिप्पणी, वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति जो भारत का गृह मंत्री है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप इस लड़ाई में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से साथियों मान लीजिए हुजूम खड़ा कर दीजिए, लग जाइए कि अमित शाह को जो है मजबूर हो जाना पड़े कि उनको इस्तीफा दे देना पड़े। ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही। तो साथियों आप लोग 2 मार्च को चलने के लिए कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाएं, वीडियो बनाइएगा। कितने लोग चलेंगे भैया? भैया हमको तो टाइम नहीं। आप भैया आपको भी टाइम नहीं है? नहीं, हम चले जाएंगे बाहर। अच्छा, तो इधर से माता लोग
देखिए माता जी, गुलाम माँ से गुलाम बच्चे पैदा होते हैं, तो उन्होंने हमारी माताओं को गुलाम बनाया सबसे पहले। सही है। उसके बाद हमको जिनको, जैसे आपको जो अधिकार मिला, अब अछूतों का नेता कौन होगा यह तय करने का अधिकार अछूतों के हाथों में नहीं रह गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया था, गांधी ने आमरण अनशन करके छीन लिया, और वही अधिकार जो है किसके अधीन हो गया? जिन्होंने हमको, हमारे गले में जिन्होंने मटका बांधा, कमर में झाड़ू बांधी, ऐसे लोगों के हाथ में चला गया चुनने का अधिकार। जेका वही चुनी है तो हर प्रधान वो होए, सही है। सही है। तो हर विधायक वो होए। सही है। तो जब वही तय किए हैं तो तुम्हारे खातिर भैया। तो साथियों, इसी के साथ अपनी बात को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को आभार, और आप लोग इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, इस आशा और विश्वास के साथ हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय।